प्यारे दोस्तों प्रणाम। हैप्पी दिवाली। भारत फेस्टिवल का देश है। भारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ हमें बताया गया है कि उत्सव में रहना है, सेलिब्रेशन में रहना है। हम सारा साल हमारे इतने इतने उत्सव हैं, इतने फेस्टिवल्स हैं, दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा नहीं है। हम गरीब हैं, दुखी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन उत्सव में रहने की जो हमें हमारे संस्कृति ने, हमारी सिविलाइजेशन ने, हमारे सनातन ने जो हमको शिक्षा दी है, पंजाब में उसको हम चढ़ती कला में बोलते हैं। चढ़ती कला का मतलब है कि हमेशा उत्सव में, सेलिब्रेशन में, साल में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें हम इस फेस्टिवल, किसी न किसी फेस्टिवल को ना मनाते हों। हम किसी गुरु का, किसी और पैगंबर का जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन फेस्टिवल मनाते हैं। ये सोचने की बात है, ये क्या है दोस्तों। ये जो जीवन है, इसमें ये जो मैनकाइंड का खेल तमाशा है, इसमें दो धड़ों की, दो साइड्स की आपसी एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। एक तरफ चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, तो दूसरी तरफ पदार्थ है। चेतना या कॉन्शियसनेस सदीवी है, अटर्नल है, सनातन है, सेल्फ फिनोमिनस है। इसका कोई रूप नहीं, इसका कोई जन्म नहीं, कोई मौत नहीं, लेकिन ये हमेशा है, कभी मिटती नहीं, कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए इसको सनातन बोलते हैं। लेकिन जो पदार्थ है वो आता है, जाता है, मिट जाता है, फिर नया रूप अख्तियार करता है, आता जाता रहता है। इस एक चीज़ जो समझने वाली है हमारे भारत में, वो मेरी जांच, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो वही बात करूँगा। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो चीज़ सदीवी नहीं है, वो असत्य है, झूठ है नहीं, लेकिन इल्यूजनरी है, भासती है कि वो है। इसको हमने भारत में माया बोला। ये माया शब्द किसके लिए है? कि जो सत्य नहीं है, बेसिकली उसको जो सत्य नहीं है उसको हम असत्य बोलेंगे। झूठ है, फरेब है, पाप है, दिखाई पड़ता है। हम सभी उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके लिए लड़ाई करते हैं, उसके लिए, उसको पाने की हमारी सुख की तांग है, लेकिन मिलता दुख है। उसकी होंद नहीं है, अंधेरे की होंद नहीं है, असत्य की होंद नहीं है, झूठ की होंद नहीं है, पाप की होंद नहीं है, अहंकार की होंद नहीं है। लेकिन ऐसा सिलसिला बन गया कि हम सभी लोग इसमें जीते हैं। यही हमारी एक प्रॉब्लम है। ये जो हमारी टोटल ऑब्जेक्टिव लाइफ है, पर्टिकुलरली पिछले कुछ वर्षों से, जब से ये कैपिटलिस्ट ईरा शुरू हुआ एंड वर्ल्ड में नई एजुकेशन सिस्टम, नई फिलॉसफी, नई साइकोलॉजी आई है, पर्टिकुलरली 19वीं सदी में मार्क्सिज्म की एंट्री हुई है, तो इस कदर हम बाहर मुक्ता तक सीमित हो गए, पदार्थ तक सीमित हो गए कि जो नहीं है हमारे लिए वही सत्य बन गया। नतीजा क्या निकला? अच्छा, एक और खूबसूरती है, जो नहीं है उसमें एक प्रॉब्लम बन जाती है। वो अपनी होंद को साबित करने के लिए इतनी प्रवर्शन का शिकार हो जाता है, प्रवर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी होंद नहीं है, लेकिन वो अपनी होंद पेश करना चाहता है कि मैं हूं। दूसरी उसकी इस साइड की दूसरी खूबसूरती क्या है कि यही दिखाई पड़ता है सब लोगों को।
जो गंदा है, जो गलत है, जो बुराई है, हमें वही दिखाई पड़ता है। सारा मीडिया उससे भरा पड़ा है। जो पॉजिटिव है, जो सत्य है, वो तो शांत है, वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं, बैठा रहता है। वो दिखाई उसके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो दिखाई पड़ता है वो झूठ है। तो इसकी रोशनी में जो आज कुछ मिनटों के लिए मैं विषय लिया है, वो विषय कॉन्शियसनेस के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे जो भारत की जो देन है, सबसे बड़ी जो देन है, भारत बोलता है कि इस जीवन का आधार जो चेतना है, जो पदार्थ नहीं। फैसला आपने करना है कि जो सदीवी है, जो इटर्नल है, उसकी प्राप्ति से जबकि आनंद मिलता है, उसको प्राप्त करना है, जब पदार्थ की दौड़ में दुख को प्राप्त करना है। संसार, क्योंकि हम इस विषय को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टोटल संसार इस पदार्थ की दौड़ में है। चेतना का पता नहीं, कॉन्शियसनेस का पता नहीं। अदरवाइज वैसे ये ऑल जो यूनिवर्स की जो सारी की सारी एक्टिविटी है, उसका बेसिस तो चेतना है ना, शक्ति तो वही है ना, जो दिखाई नहीं पड़ती। पिछले हफ्ते 22-23 अक्टूबर को रशिया में ब्रिक्स कंट्रीज की मीटिंग हुई। वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अस्टॉनिशिंग डेवलपमेंट हुई। इंडिया चाइना की दोस्ती की बात हुई। अरे भाई, हम तो जो इंडिया और चाइना वाले लोग हैं, जे हम में दुश्मनी किसने पैदा की? इस मटीरियल वर्ल्ड ने। अदरवाइज जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब किसी कंट्री में जाते हैं तो एक शब्द बोलते हैं कि ये समय, ये ईरा, ये वक्त युद्ध का नहीं है। वो कई बार बोलते हैं भारत में बुद्ध है, युद्ध नहीं। भारत बुद्ध की बात करता है, युद्ध की बात नहीं। दोस्तों, ये जो भारत चीन की दोस्ती है, मेरी जज से आप कहेंगे ये क्या हाइपोथेटिकल, क्या बात बोल रहा है जी डॉक्टर दोसांझ। आज से कोई 2500-2600 साल पहले जब भारत में महावीर एंड भगवान बुद्ध आए, उसी वक्त ही चीन में लाओसे थे। भगवान बुद्ध एंड लाओसे, लाओ तसे भी बोलते हैं, लाओसे भी बोलते हैं, लाओजू भी आजकल उसको लाओजू भी बोल देते हैं। जो लाओजू थे, लाओसे थे, वो भगवान बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। लाओसे का मैं बहुत उपासक हूँ। पाठकों, दोस्तों, मेरे दर्शकों, आपको मैं बहुत बार इसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन जो ऑलमाइटी ने डॉक्टर दोसांझ का करवाया, उसका जो बेसिस है वो ताओ ते किंग है, लाओसे का ग्रंथ है। उसकी जानकारी, उसकी इंट्रोडक्शन सदगुरुओं ने दी, लेकिन बहुत कम लोग ताओ को जानते हैं, लाओसे को जानते हैं। लाओसे ने किताब दी, लाओसे का जो निचोड़ है वो बोलते हैं ताओ ते चिंग या किंग। उसी वक्त ही भारत में बुद्ध बोलते हैं प्रज्ञाशील एंड समाधि। वही है जो ताओ ते किंग है, वही भगवान बुद्ध का जो प्रज्ञाशील एंड समाधि है। अगर आपकी कुछ जिज्ञासा हो तो इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या है।
दोनों जो हैं ये सेपरेट नहीं है, ये भारतीय सनातन का हिस्सा है। इसलिए ये जो दोस्ती है चीन और भारत की, इसको करवाने वाले ये दो कॉन्शियसनेसेस हैं, बुद्ध एंड लाओ से। ये कोई दोस्ती तो हमारी पहले से है, दोस्ती हमारी सिविलाइजेशनल दोस्ती है। उसका आधार क्या है? बहुत बार मैं इसको बोलता हूं कि दुनिया के नक्शे में एक बेल्ट है जिसको मैं गेरुआ बेल्ट बोलता हूं, ऑरेंज बेल्ट, क्योंकि ऑरेंज कलर जो है वो सनातन का कलर है। ये जो ऑरेंज बेल्ट है ये हमारे यहाँ नीचे श्रीलंका से शुरू होती हुई भारत, बर्मा, इंडो चाइना एंड ऊपर तिब्बत, चाइना, सारा जापान, कोरिया, ये जो सारे के सारी बेल्ट है ये सनातन की बेल्ट है, क्योंकि ये गेरुआ रंग की बेल्ट है, ओम की बेल्ट है। ये दुनिया के नक्शे में यही एक ऊपर जो साइबेरिया तक चलती है, ये वहां कोई मंगोल है, मंगोल भी बुद्धिस्ट हैं। ये जो गेरुआ बेल्ट है इसके जो इर्द गिर्द है बेल्ट, नो डाउट चाइना की ये गेरुआ बेल्ट तोड़ने के लिए उसको लाल रंग देने की कोशिश की गई। ये जो लाल रंग है ये इसकी दोस्ती है हरे रंग से। हरा रंग इस्लाम का रंग है, लाल रंग मार्क्सिस्ट कम्युनिस्टों का रंग है। दोनों पॉलिटिकली इतने, फिर वही बात आ जाएगी, क्योंकि जो झूठ होता है उसकी होंद नहीं होती, वो अपनी होंद को पेश करने के लिए अड्डी चोटी का जोर लगाता है कि मैं हूं, एंड इसमें से राजनीति निकलती है। राजनीति क्या है? हंकार पूर्ति का एक ऐसा वसीला है कि जो बोलता है कि मैं नहीं हूं लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि मैं हूं। ये जो सारी की सारी दुनिया रेड एंड ग्रीन बनाने की कोशिश की इस्लाम ने और मार्क्सिज्म ने, और इनडायरेक्टली जिसको हम इंडिया में डीप स्टेट बोलते हैं, आजकल भी उसकी कोशिश हो रही है। ये जो गेरुआ बेल्ट है इसको ख़त्म करने की, इसको तोड़ने की, इसको गंदला करने की, ये जो दूसरे कलर हैं पर्टिकुलरली ग्रीन एंड रेड कलर है, ये सहन नहीं कर रहे गेरुआ बेल्ट। उनको ये नहीं पता कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। इस्लाम ने 150 साल में तकरीबन 57 कंट्रीज को 100 साल में कब्जा कर लिया, उनको लोगों को निकाल दिया, कन्वर्ट कर दिया, उनको इस्लाम बना दिया, मुसलमान बना दिया। लेकिन हिंदुस्तान में वो एंट्री के लिए उनको 600 साल स्ट्रगल करनी पड़ी। एंड जब 12वीं सदी में वो एंट्री की भी तो वो भी ठीक है, कन्वर्शन वो करते गए तलवार के जोर से, लेकिन भारत को टोटल वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सके, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इतना मजबूत था, 700-800 साल रहे मुसलमानों का राज रहा, लेकिन वो पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो मराठे थे, राजपूत थे, इस एरिया के, इनको वो कंट्रोल नहीं कर सके। देखा जाए तो आज तक भी, चाहे वो जो रेड रंग की एक थ्योरी है, जो कि उनकी थ्योरी क्या हुआ करती थी, जो हमसे सहमत नहीं, मैंने बहुत बार इसको रिपीट किया है, जो हमसे सहमत नहीं वो हमारा दोस्त नहीं, और जो हमारा दोस्त नहीं उसको हम खत्म कर देंगे। ये उनका एक झूठ का, असत्य का, बुराई का, जिसकी अपनी होंद नहीं है, जिसको बनाया जाता है
परवर्टेड साइकोलॉजी है ये। उस परवर्टेड साइकोलॉजी, दैट्स वाई आप मेरे दोस्तों कई बार मेरे इस सेंटेंस को खोजने की कोशिश करना, वाई कन्वर्ट्स आर द परवर्ट्स, वाई कन्वर्ट्स आर द परवर्ट्स। परवर्शन क्या है कि होंद नहीं है लेकिन साबित करना चाहते हैं कि हमारी होंद है, उसी को हम परवर्शन बोलते हैं। हमारी होंद को शो करने के लिए इतनी जेलसी, इतनी नफरत और इतनी वायलेंस का आसरा लेना पड़ता है कि ये सेंटेंस लाजमी बन जाता है, जो हमारा दोस्त नहीं, जो हमसे सहमत नहीं, वो हमारा दोस्त नहीं। एनीवे, आज का जो टॉपिक है उसके दो पॉइंट थे। एक तो ये कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड द मैटर, डिफरेंस बिटवीन सत्य एंड असत्य, सच एंड झूठ के विचकार जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देव एंड दानव, राम एंड रावण, उसका मिटना लाजमी है। मेरे को याद आ गया, हमारा ये जो भारत है, इस बहुत ही ऐसी ऐसी बातें कर जाता है हमारा जो कल्चर। मन सोचता है कि जी क्या है। बहुत साल पहले टीवी पे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। बहुत मशहूर पत्रकार हुआ करते थे, मुसलमान पत्रकार सईद नकवी। मेरा ख्याल है कि वो इंटरव्यू कर रहे थे जो डांसर के हैं ना, गुरुजी महाराज, नाम भूल गया मैं उसका, पीछे उनका इंतकाल हो गया। मेरे को सईद नकवी की एक बात याद है, आज से कोई 20 साल पुरानी है। बहुत ब्यूटीफुल वो पत्रकार था, उर्दू का बहुत मास्टर था, यूपी का था। उसने बोला, महाराज से, जो डांस मास्टर से उनसे बातचीत चल रही थी, कि ये जो राम है, ये भारत की रूहे रवां है। भारत को एक मिट्टी का या इस धरती का टुकड़ा मत समझना, लेकिन भारत जो है, इसकी रूहे रवां, इसकी जो आत्मा है, वो राम की दवनी है। चेतना का नाम जो है यहां धरती में, उसको राम बोलते हैं। यहां इस धरती पे राम की दवनी है, वहां पे जो भारत सर्वाइव करेगा। अगर कई लोग राम को छोड़कर चले जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, क्योंकि इस दवनी को, इस रूहे रवां है, इसको समझना पड़ेगा। सिमिलरली उपनिषदों का जो दाराशकों का फारसी में लिखना ब्यूटीफुल है, एंड गीता का एंड रामायण का ट्रांसलेट करना, अब्दुल रहीम खान खाना एक और है जिन्होंने सब किया था। वो क्या है जो आज भी जब शकील बदाऊनी लिखते हैं, मुरे पनगट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मुरी कोमल कलैया मरोड़ गयो रे, वो लिखने वाला भी मुसलमान है, तर्ज बनाने वाला भी निशाद अली है। ये रंगत है राम की, रूहे रवां की। इस धरती को जो भी समझने की कोशिश करेगा, वो इस धरती को नहीं बांट सकता। इस धरती को बांटने का, भारत को बांटने का बुनियाद है कि राम को काट दो, राम को निकाल दो। लेकिन राम शक्ति जहां जहां इसको भी लोग समझेंगे, वो इसके हो जाएंगे। ये जो हमारी गेरुआ बेल्ट है भारत की, जो ऊपर की जो चाइना है, जो उसकी कंटिन्यूटी है। आप देखो,
तकरीबन आज से 2500-2600 साल पहले भगवान बुद्ध इस धरती पे आते हैं एंड उसी वक्त ही लाओ से पैदा होते हैं एंड 9वीं-10वीं सदी में बोधि धर्मा, भगवान बुद्ध के कोई 1400-1500 साल बाद बोधि धर्मा भारत से चाइना जाते हैं। आप शायद जानते होंगे कि बोधि धर्मा कौन था। भारत के साउथ से एक बुद्ध पुरुष एनलाइटेंड व्यक्ति था बोधि धर्मा। वो यहाँ से चाइना गया था। जो चाइना में बात को इसको हम हमारी जो ध्यान इज अ सेंट्रल थिंग, राम को रियलाइज करने के लिए हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो वो ये जो ज़ेन है ये ध्यान की ही मॉडिफिकेशन है। इस ध्यान की इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो चीन में दूसरे जो कंट्री बोधि कंट्री है उसकी जो बेस है वो बोधि धर्मा है। कौन है बोधि धर्मा? जापान में उसको डूमस डॉल बोलते हैं, मोटे डेड वाला मुच्छें निकली हुई हैं। ये जो जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, मंगोलाइड रेस जिनको फॉलो करती है चाइनीज जापान, वो हमारे भारत से गए हैं, बोधि धर्मा लेकर गया है। 1500 साल बाद, 1400 साल जब इनने के हो गए 9वीं-10वीं सदी में, ऐसा बात नहीं, नो डाउट कि बहुत गिरावट आ चुकी थी बुद्धिज़्म में। उनके संघ में जो मीटिंग होती थी उसमें और तब्दीलियां होती रहती थी। आज का जो बुद्धिज़्म है, जो ज़ेन है, वो भगवान बुद्ध वाला ज़ेनिज़्म नहीं है, वो बुद्धिज़्म नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके बहुत कंप्रोमाइज़ किए गए, बहुत सी इसमें मिलावट की गई एंड लोग उसको अब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुद्ध की जो बेसिक मेडिटेशन है विपस्सना, वो सनातन के भगवान शिव के विज्ञान वैभव तंत्र की जो 112 टेक्निक्स है मेडिटेशन की, उसकी पहली मेडिटेशन है विपस्सना। ये जो हमारा भारत और चीन का आपसी रिश्ता है वो चैतन्य का रिश्ता है, कॉन्शियसनेस का रिश्ता है, चेतना का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, रूहे राम की रूहे रवां का रिश्ता है। इसको जो परवर्टेड है, जिसकी होंद ही नहीं है, जो अपनी होंद के लिए इतने लड़ाइयाँ करता है, इतनी वार्स करता है, इतनी मैंडकाई का डिस्ट्रक्शन करता है, वो इसको खत्म नहीं कर सकता। हाँ, प्रॉब्लम इसकी क्या है कि इस पाथ पर चलने वाले, इसको समझने वाले चुप कर जाते हैं। उनको बोलते हैं कि हमको इस पाथ पे आनंद मिल रहा है, शांति मिल रही है, सहजता मिल रही है, जीवन व्यतीत करने की जांच मिल रही है, हम क्यों दूसरे से पंगा लें, वो तो अपनी मौत मर जाएगा। सो दोस्तों, विषय बहुत ज़्यादा लंबा है। मैं ये बात इसलिए आपके पास रखी कि ये जो हमारा चीन के साथ हमारी जो दोस्ती हुई है, इसको ये ही मत लेना कि पॉलिटिकल मसले तो जब सब लोग पदार्थ तक होते हैं, भारत में ही बहुत हैं जो पदार्थ तक सीमित हैं, पैसे तक सीमित हैं, झूठ तक सीमित हैं, बुराई तक सीमित हैं, परवर्टेड लोग कल वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, भारत में भी भरे पड़े हैं। रिलेटिव रेशो हर जगह होती है। लेकिन ये जो गेरुआ बेल्ट है हमारी, ये एक कॉन्शियसनेस की रूहे रवां है, जिसको भी ये समझ आ जाएगी। अभी देखो ना, जब से 19-20वीं सदी में कम्युनिस्ट विचार आया, उसने पहला किया कि ये जो चाइना है इसको रेड बनाओ, इसमें ये लॉ से है, इसको निकालो,
कन्फ्यूशियस है, इसको निकालो। इतनी डिस्ट्रक्शन की गई 60 के दहाके में, कल्चर रेवोल्यूशन के दहाके में, मौसे तुंग का जब राज था, चौगनलाई का, इन लोगों ने इतने बुद्धि मारे, लाखों की तादाद में इन्होंने बुद्धि मारे, लाखों की तादाद में बुद्धि मंदिर, बुद्धि मठ इन्होंने तोड़े, मठ तोड़े, सिर्फ कि लोग इसको भूल जाएं। अरे वही जो चैतन्य सदीवी है, जो उस कण कण में समाई हुई है, उसको कैसे खत्म कर दोगे आप? झूठे लोग, नेगेटिव लोग, परवर्टेड लोग। सो ये एक, अगर ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये उस कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट है। इसको नहीं, हम इसको गेरुआ बेल्ट को नहीं तोड़ सकते। वैसे तो आदिकाल से जो पॉजिटिव और नेगेटिव की लड़ाई होती आ रही है, जो चैतन्य और पदार्थ की लड़ाई होती आ रही है, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी है, एवोल्यूशन है, इसका आधार भी यही है, नेगेटिव पॉजिटिव की यूनिटी। नेगेटिव हारता है, मिटता है, क्योंकि पॉजिटिव सटीवी है, आदि शक्ति उसको फिर खड़ा करती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। दैट इज़ वाई ये जो लोग भारत के लोग हैं, जो हम सनातनी हैं, हम किसी को नहीं कहते कि तू नहीं है, उसको भी हम बोलते हैं साडा हमारा हिस्सा ही है। सो दोस्तों, बहुत अच्छी बात हुई ये जो हमारा जो दोस्ती का है। मेरी जाचे जे कोई पॉलिटिकल दोस्ती हो चाहे ना हो, लेकिन जो चेतना के तल पर जो हमारा ये रिश्ता है, ये जुगां जुगंतरों से, आदिकाल से है। मैं तो बोलता हूँ वेस्टर्न कंट्री में भी, यहाँ भी कोई मेरे जैसा कोई सनातनी है जो उस कॉन्शियसनेस की, इस चेतना की तलाश में भारत आता है, जहाँ वहाँ बैठा बैठा भी देख रहा है कि कैसे ये विपස්සना चल रही है, कैसे ये इस्कॉन वाले गलियों में नाच रहे हैं, कैसे ये भारत का योग में जोड़ना कैसे ये जोड़ रहा है। तो इसको समझो, इन बातों को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ऐसी बातें बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो खतरा रहता है कि ये बातें बोलकर भी कहीं हम किसी प्रकार उस बुराई का, उस ईगो का शिकार ना हो जाएं। उसको देखते रहते हैं, इसलिए बोलते कम हैं। बोलता वो ही है जो हंकारी है, लड़ाई करता है, डिवीजन करता है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन इन बातों को समझ ही प्रज्ञा है, समझ ही ताओ है। समझ आ जाएगी तो आप में करैक्टर पैदा होगा, वो शील होगा। ताओ ते क्या है कि वर्ल्डली अफेयर में आपका जो करैक्टर है, मैनिफेस्टेशन है आपकी समझ की, वो आपका शील है। तो ये बातें देखने को तो लगती है कि जो फिलोसफिकल है, लेकिन जिंदगी जीने का जो आधार है। अगर आप इस जीवन में आनंद चाहते हो, तो जो सुख दुख का आपसे स्ट्रगल है, लड़ाई है, इससे बचना चाहते हो, तो सनातन की इस कॉन्शियसनेस को, चेतना को समझने की कोशिश करना। क्योंकि यही आपको, अभी वेस्टर्न में भी जितने हुए हैं एनलाइटेंड व्यक्ति, वो भी कॉन्शियस एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसको दोस्तों समझो, एंड इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपकी जो अगर कोई शक शुबा है उसको जरूर प्रकट करो। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वप्रकाश मंजूद को डॉक्टर साहब का प्रणाम।